So, all right, traders, a very warm welcome. So, I'm C. Tanish Mangal. Welcome to Post Market Analysis and Trading Ideas for Tomorrow. So, बात करें निफ्टी की तो फर्स्ट 5 मिनट्स में थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और ये कैंडल बनाया। तो जब भी ऐसा कैंडल बन जाए तो इसका हाई और लो इंपॉर्टेंट होता है। और प्रीवियस डे का जो हाई लगा हुआ था, जो प्रीवियस डे का हाई था, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल था। प्राइस ने क्या करा, ये कैंडल बनाया, ओके, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करने आया, वापस से कंसोलिडेट करा। बेसिकली प्राइस ने कंसोलिडेट करा, ओके, ब्रेकआउट दिया, ऊपर साइड मूव दिया। देखो इस लेवल पर जाके लॉन्ग में इंटरेस्टेड नहीं है, निफ्टी में तो और इंटरेस्टेड नहीं है। रीजन क्या है, निफ्टी में आज जो रैली आया था, ये निफ्टी में आज जो रैली आया था उसका रीजन क्या, उसमें डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसके लिए मैं पहले जाता हूं बैंक निफ्टी में। पहले बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करते हैं अपने। हुआ क्या, कल का वीडियो में शेयर किया गया था कि बैंक निफ्टी जो है रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है तो एक मूव आना एक्सपेक्टेड है। तो आपको वेट करना है किधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। सो हुआ क्या, कितना बढ़िया कैंडल बना फर्स्ट 5 मिनट्स में। फर्स्ट 5 मिनट्स में बहुत बढ़िया कैंडल बना, नीचे से रिजेक्शन पड़े और अगली ही कैंडल ने दे दिया कंफर्मेशन। अगली कैंडल कवरिंग कैंडल, और उसके बाद सभी ने बैंक निफ्टी में लॉन्ग किया और एक अच्छा खासा मूव कैप्चर किया, बहुत बढ़िया मूव कैप्चर किया। सभी ने लॉन्ग किया था, शॉर्ट जाने का सवाल ही नहीं है उसमें, ठीक है। मैंने भी शेयर किया था निफ्टी में ना जाके बैंक निफ्टी पे लॉन्ग जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। निफ्टी ऑलरेडी हाई पे चल रहा है तो निफ्टी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अब लॉन्ग जाने में। बैंक निफ्टी में गैप अप, रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, सस्टेन कर गया और सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी। इस कैंडल पे थोड़ा रिस्की था लॉन्ग जाना, बट सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन दी और उसके बाद एक जोर का मूव आया। तो एग्जैक्टली टॉप पर ही बुक करवाया, एग्जैक्टली 37,000 पर ही बुक करवाया। शेयर किया हुआ था 37,000 पे, अगर आप देखोगे शेयर किया हुआ था 37,000 पे कि बुक कर सकते हैं और एग्जैक्टली 37,000 पर ही बुक करवाया। ये देखो, सो यहां पे शेयर किया गया था। तो रेंज ब्रेकआउट हुआ बैंक निफ्टी का तो सभी लॉन्ग जा सकते थे, रेंज ब्रेकआउट हुआ था बैंक निफ्टी का। और फाइनली जो बैंक निफ्टी ने आई थिंक 10:05 पर 10:05 पर, ये देखो, ओके, ये देखो, इंट्राडे प्लेयर्स इट्स बेटर टू बुक प्रॉफिट इन बैंक निफ्टी 10:11 पर, 10:11 पर। और आप देखो एग्जैक्टली प्राइस कहां था, 10:11 पर प्राइस इसी लेवल के आसपास था, 37,000। अब समझो ऐसा हुआ क्यों, 37,000 पे ना बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग होकर रखी थी। तो वो एकदम से फर्स्ट टाइम में क्रॉस नहीं करेगा, या तो एक बार रिट्रेसमेंट करेगा या उसमें कंसोलिडेट करेगा। तो यहाँ पे शेयर हो चुका था कि आप बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। और उसके बाद देखो बैंक निफ्टी का फॉल, उसके बाद देखो 37,000 से वापस से जहां स्टार्ट हुआ था वहीं पे आया और फाइनली आज नीचे क्लोज हुआ, ठीक है। तो इतना बड़ा रिजेक्शन मार के आया बैंक निफ्टी। अब देख रहे हो कितना बड़ा रिजेक्शन मार के आया बैंक निफ्टी, ओके। सो ये था ऑब्जर्वेशन बैंक निफ्टी का। स्टॉक्स में आज बहुत मजा आया, स्टॉक्स में बहुत मजा आया। तो स्टॉक में बढ़िया छापे आज। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक ऑब्जर्व किए थे हमने। सो ये मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास रेमंड का स्टॉक शेयर किया था। रेमंड का अगर आपको दिख रहा होगा, रेमंड। सो रेमंड जो था एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था 403 के लेवल्स पे चल रहा था। और हमारा जो इंडिकेटर्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे कि रेमंड जो है बुलिश है, डाइवर्जेंसेस वगैरह दिख रहे थे। और देखो रेमंड ने कैसा मूव दिया, एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट था उस पर हिट हुआ। ये देखो, अगर मैं 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम की बात करूं, 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम की बात करूं, ये देखो, तो इस लेवल के आसपास शेयर किया था। फर्स्ट 60 मिनट्स का कैंडल बुलिश बन गया और उसके बाद हमारा जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट जो था 424 के आसपास, ये 424 पे से टच करा और प्राइस उसी के आसपास क्लोज हुई, ठीक है। तो अगर ये अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट ये जो कैंडल है ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल बन गया, ये वाला जो कैंडल है एक इंपॉर्टेंट कैंडल बन गया। और अगर ये ऊपर निकलता है, अगर इसको तोड़ता है तो एक और जोर का मूव आ सकता है और वापस से रेमंड जो है 434 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 434 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और फिर ऊपर 473 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो रेमंड आज स्विंग बेसिस पे था पर इंट्राडे में बहुत बढ़िया मूव दिया और इसमें हमने मूव कैप्चर किया, ठीक है। तो मॉर्निंग में शेयर हो चुका था 9 बजे। देन उसके बाद एक स्टॉक और शेयर हुआ था, गुजरात अंबुजा। गुजरात अंबुजा शेयर हुआ था, पर इसमें क्या हुआ था ना, बहुत बड़ा कैंडल बन गया था आवली चार्ट में। तो मैंने बोला था कि इसको रिट्रेसमेंट कर सकते हैं और 178.5 से लेके आसपास 179 के आसपास एक बाइंग जोन हो सकता है।
सो गुजरात अंबुजा एक्सपो को अपने ऑब्जर्व करते हैं। ओके, सो ये देखो बहुत बड़ा कैंडल बना था, तो हुआ क्या, इतना जब बड़ा जब कैंडल बन जाए तो वेट करो रिट्रेसमेंट का, तो हुआ क्या, इसने रिट्रेसमेंट ही दिया है, तो 178.5 से लेकर 179 के आसपास। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अब यहाँ पे बाय अपने एलोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और ये इसके अगर ये एसएल हो सकता है अपना, ठीक है। और अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो एक जोर का मूव अनएक्सपेक्टेड इसमें, क्योंकि बुलिश है और हमारा जो टारगेट है वो 200 के आसपास आ सकता है। और वीकनेस कहां देखने को मिल सकती है, इसके नीचे, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली बात करें अपने तो 168 के नीचे वीकनेस देखने को मिल सकती है। ओके, अगर इस लेवल पे बाय करते, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा फेवरेबल नहीं हो रहा था, इसलिए बोला था वेट करो और देखो। अगर आप इतना बड़ा जो कैंडल का मूव दिया है, कम से कम थोड़ा तो रिट्रेसमेंट करेगा, और प्राइस एग्जैक्टली 61.8% पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा उसको बिल्कुल 61.8% पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो ये एकदम बाइंग जोन थी बाय करने के लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे हो सकता है, सो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं कल के लिए, स्विंग के लिए स्ट्रॉन्ग लग रहा है स्टॉक। देन फिर वोल्टास तो सभी के साथ शेयर था, ठीक है। वोल्टास ने जोर का मूव दिया, कोई लोग ने 1000 पे बुक करा, किसी लोगों ने अभी तक होल्ड करे हुए थे, और फाइनली 1050 टच किया आज, और अभी जो ओपन टारगेट है वो 1070 के आसपास ये ओपन टारगेट है, ठीक है। 1070 और ये अपना ओपन टारगेट है, यहां तक जाना चाहिए। और मैंने बोला था कल का वीडियो भी, ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पहला टारगेट 1000 के बाद देखो एक बार 1000 के बाद क्या हुआ, प्राइस ने वापस से रिट्रेस किया, फिर क्रॉस करने की कोशिश करा, सेकंड टाइम रिट्रेस किया और थर्ड टाइम में तोड़ दिया, और उसके बाद देखो फाइनली एक मूव आया, तो 1072 78 दिख जाएगा, लेवल दिख रहा है, ठीक है। सो वोल्टास में बहुत जोर का प्रॉफिट हुआ है। देन इसके बाद वोल्टास हुआ था अपना, ओके, एप्टस का ट्रेड शेयर हुआ था। एप्टस वैल्यू जहां पर लग रहा था कि मोमेंटम बेसिस पर अगर ये तोड़ेगा, अगर ये तोड़ता है ये वाला लेवल, तो ये ऊपर साइड भाग सकता है, पर क्या हुआ, अगली 5 मिनट्स कैंडल जो थी वो प्रीवियस डे हाई के नीचे आ गई थी, तो हमने इसको एग्जिट कर दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट या बहुत कम लॉस पे, ठीक है। तो बिल्कुल माइनस का लॉस था इसमें, या कॉस्ट टू कॉस्ट था, क्योंकि मोमेंटम आया नहीं इसमें, और ये प्रीवियस डे के जैसे ही हाई के नीचे आया था हमने इसको एग्जिट कर दिया था। ये देखो जैसे ब्लो प्रीवियस से निकल जाना है, ब्लो प्रीवियस से हाई निकल जाना है एक बार, क्योंकि मोमेंटम नहीं आएगा, मोमेंटम आना होगा तो लगातार 3-4 कैंडल ऊपर साइड बनाएगा, ओके। देन उसके बाद रेमंड ने तो जोर का मूव दिया ही, रेमंड ने सबने प्रॉफिट बुक किया, ओके। देन उसके बाद टाटा कॉफी का ट्रेड शेयर किया था, ये भी थोड़ा बुलिश लग रहा था, 209.5 के आसपास, 209.9 के आसपास चल रहा था, तो ये भी बुलिश था, इसको भी देखते हैं, टाटा कॉफी को ऑब्जर्व करते हैं। तो टाटा कॉफी, ठीक है, तो ये इसने क्या करा था, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है, इतना बड़ा कैंडल बनाया, होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो 209.9 के आसपास इसको बोला था ट्रैक कर सकते हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं अच्छा है। अगर ये ऊपर निकलता है, ये क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ब्रेकआउट दे, रिट्रेसमेंट देगा और कैंडल कंफर्मेशन देगी कि हाँ ये ऊपर जाने को तैयार है, उसके बाद जो मूव आएगा तो एक और ऊपर साइड मूव आ सकता है, ठीक है। सो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो स्विंग के बेसिस पर, ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हायर टाइम फ्रेम से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। देन फिर एक और स्टॉक शेयर किया जहां पे बहुत बढ़िया मोमेंटम मिला हमें, आज रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा था, आज रियल एस्टेट सेक्टर बढ़िया था बहुत, ओके। सो ओबरॉय रियलिटी का आया था, ओबरॉय रियलिटी का ट्रैक करने को, ओबरॉय रियलिटी बहुत बढ़िया मूव दिया आज, ठीक है। ये हमारे मेंबर्स ने शेयर किया था ओबरॉय रियलिटी का, कि इसको ट्रैक कर सकते हैं, और उसके बाद ये देखो क्या भगा है ओबरॉय रियलिटी, तो बहुत जोर का भगा था। और फिर मैंने देखा कि रियल एस्टेट सेक्टर आज भग रहा है, अच्छा खासा भग रहा है, तो मैंने बोला था कि आप सनटेक रियलिटी को भी देख सकते हैं, सनटेक रियलिटी का जो लेवल था वो 369 के आसपास था, सनटेक रियलिटी, और एक रेंज था, और रेंज का ब्रेकआउट होना भी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आज जो था रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा खासा भग रहा था। तो देखो सनटेक रियलिटी ने क्या करा, सनटेक रियलिटी, ठीक है, तो 369 से ये 380 का हाई बनाया, लोगों ने 377 78 के आसपास बुक कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा हम स्कैल्पिंग करते हैं, जल्दी से मूव कैप्चर करते हैं, ठीक है। गलत हो जाए तो कम, पर अगर सही हुए तो जोर का कमा के निकलेंगे।
ओके, देन उसके बाद एक और मोमेंटम बेसिस पर नोवार्टिस इंडिया का चार्ट शेयर हुआ था। नोवार्टिस इंडिया उस टाइम पे चल रहा था 832 के आसपास चल रहा था, ये डेली चार्ट था, डेली चार्ट था 832 के आसपास चल रहा था नोवार्टिस इंडिया। सो नोवार्टिस इंडिया को देखते हैं उसने कैसा मूव दिया। सो 832 के आसपास जब शेयर हुआ था, आई थिंक इस कैंडल के आसपास चल रहा था, इस कैंडल के आसपास उसने अगली ही दो कैंडल में 880 का हाई बनाया और 880 का हाई बनाने के बाद वापस से इसमें वीकनेस नजर आ गई और हम यहाँ पे निकल गए और प्राइस अभी भी हमारे बाइंग जोन से ऊपर ही है। ठीक है, तो ये भी बुलिश लग रहा है, बुलिश लग रहा है। ओके, रिजेक्शन जरूर मारा है पर हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में स्विंग के बेसिस पर, इंट्राडे के बेसिस पर नहीं, स्विंग के बेसिस पर एक ऊपर साइड मूव दे सकता है। ओके, अगर मैं 60 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करूं तो पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो इस ट्रेंड लाइन पे आ सकता है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो 1063 आना तय है, 1060 के आसपास आना तय है इसका। ठीक है, तो हो सकता है एक बार राउंड लेवल भी 1000, तो 1000 पे भी एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सो 1000 राउंड लेवल है तो वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सो इसने भी बढ़िया मूव दिया और तो सारे स्टॉक बढ़िया मूव दे रहे हैं क्योंकि मार्केट भी भग रहा है, पर आज निफ्टी नीचे था तो स्टॉक स्पेसिफिक रह सकते थे। उसके बाद फाइनली एक स्टॉक और दिया जहां पे एक जोर का मूव आया, यूबीएल। ठीक है, यूबीएल भी शेयर किया था कि ये मोमेंटम के बेसिस पर है, मोमेंटम के बेसिस पर इसको भी ट्रैक कर सकते हैं, इसमें मूव आ सकता है। 1523 के लेवल चल रहा था जब शेयर हुआ था और यूबीएल देखो, यूबीएल ने ब्रेकआउट दिया और यूबीएल भी बुलिश लग रहा है और उसके बाद देखो 1553 का हाई बना के आया ये। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर है बुलिश है और हो सकता है कल भी जोर का एक मोमेंटम आ जाए और साथ में एक कैंडल और बन जाए क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया अच्छा लेवल का। ठीक है, ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है इसमें मोमेंटम है, एक जोर का मूव आ जाए। सो यूबीएल को भी आप ट्रैक कर सकते हो कल के लिए। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ओके, सो निफ्टी में एक आप डाउन ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो, ये वाला डाउन ट्रेंड लाइन, तो लोअर हाइज लोअर लोज बनाना स्टार्ट कर दिया निफ्टी, लोअर हाइज लोअर लोज, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर, सपोर्ट फेस कर सकता है और यहाँ पे एक सपोर्ट फेस कर सकता है। ध्यान रखिएगा ये गैप भी है, यहाँ पर एक गैप लगा हुआ है तो गैप फिल होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, सो इसको देखते हैं कल ओपन कैसे होता है और कल एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी रहेगी थोड़ी। बैंक निफ्टी अगेन एक लोअर हाई लोअर लो बनाया है तो ये लेवल ओपन है 36,280 के आसपास का लेवल ओपन है, तो फ्लैट होकर अगर नीचे जाता है तो ये लेवल पर एक बार टेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। सो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो नीचे के लेवल। और देन नेक्स्ट जो लेवल है वो है आपका डायरेक्ट ये वाला लेवल है 35,750। ओके, सो ये लेवल्स को आप मार्क कर सकते हो अपने चार्ट्स में। यूपीएल में बोला था कि ये लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये इंपॉर्टेंट कैंडल है। फर्स्ट बार ट्राई किया था फेल हो गया था, फाइनली सेकंड टाइम ट्राई किया और उसके बाद एक मूव आना एक्सपेक्टेड है इसमें भी। सो यूपीएल भी आपको प्रॉफिट ही दिया होगा। फिलिप का बात कर रहे थे कि ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल थी, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया पर एग्जैक्टली ये जो लेवल लगा हुआ था ना, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल पे प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस करा और वापस से नीचे आ गया। सो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप चार्ट्स में अगर आपके लेवल्स मिसिंग है तो आप कहीं ना कहीं ये देखो एग्जैक्टली प्राइस ने इसके हाई पे रेजिस्टेंस फेस किया और वापस से नीचे आया और डबल टॉप भी बनाया, आपको दिख रहा है डबल टॉप भी बनाया, तो निकल जाओ निकल जाओ, ये कैंडल दिखी तो निकल जाओ। ओके, तो ऐसे आपको लाइव मार्केट में एक्टिव रहना पड़ता है। देन इसने कोई मूव दिया नहीं, ऊपर नीचे रहा। देन डीएलएफ ने भी जोर का मूव दिया। डीएलएफ पहले नीचे ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा था, डीएलएफ नीचे ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा था और देन फाइनली यहां पर इस लेवल के आसपास उसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गया और फाइनली हमारा टारगेट हिट करवाया। ठीक है, तो आप देखोगे अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो कैंडल्स यहां पर रिजेक्शन मार रहे थे। ओके, तो नीचे जाने को तैयार नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लेवल लगा हुआ है, ये जो था ये बाइंग जोन लगा हुआ है, बाइंग जोन। ठीक है, तो लेवल्स आपको मार्क करने हैं चार्ट्स पे। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 5 मिनट्स के बेसिस पे आपको लेवल्स मार्क करने और उसके बाद यहाँ पे बाइंग आई, ब्रेकआउट दिया और एक मूव आया। ठीक है, तो ये थे स्टॉक की बात। कल का स्टॉक का अभी लिस्ट जो है वो आया नहीं है, जो हम स्कैनर यूज करते हैं उससे भी आया नहीं है, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा स्टॉक की कौन कौन सा स्टॉक आप कल ट्रैक कर सकते हो। ओके, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, तो मैं चार्ट शेयर कर दूंगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, काफी कुछ प्राइस एक्शन का सीख रहे होगे और एक्चुअल में पैसा बनता है, दिख रहा है ना आपको कैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, कैसे लाइव मार्केट में एक्टिव रहते हैं। ओके, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।